बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जुम्मा की फजीलत। ये सूरह जुम्मा है। जुम्मा की आयत नंबर 9 और 10 का इसका थोड़ा हमें तर्जुमे के साथ हमें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रउल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। इसका तर्जुमा है, ऐ ईमान वालो, जब जुम्मा के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीद फरोख्त छोड़ दो, और अगर तुम जानो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। आयत नंबर 10 में फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्द वब्तगू मिन फज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। फिर जब नमाज पूरी हो जाए तो जमीन में फैल जाओ, अल्लाह का जिक्र तलाश करो, अल्लाह को बहुत याद करो, उसे उम्मीद के तुम कामयाबी हो जाओगे। यानी अल्लाह ताला कामयाबी कर देगा। हमारे लिए क्या है, जुम्मा की नमाज जब अजान दी जाती है उसके साथ हमें दौड़े चलना है नमाज के लिए। बाद में हम जुम्मा की नमाज आते ही फिर कोसा भी कर सकते हैं। इसका फस मंजर हम देखेंगे इंशाअल्लाह तफसीर के साथ। जिस अजान का यहाँ जिक्र हुआ है उससे मुराद वो अजान है जो खुतबे से पहले दी जाती है। जुम्मा की नमाज क्या है, खुतबे से पहले दी जाती है। यह वो अजान जो खुतबा से काफी देर लोगों को इतला करने के लिए दी जाती है। पहले अजान कब होती, खुतबे से पहले होती। क्यों इसलिए होती, इसलिए कि आदमियों को आगाह किया जाए, कि तो आदमियों को मालूम हो जाए कि हम ये टाइम में नमाज के लिए जाना है, हमारे पर जुम्मा फर्ज है। अब इसीलिए मैं क्या करती हूँ, अब ग्रुप में मैं क्या मैसेज भेजती हूँ, आप सब ज्वाइन हो जाइए, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह हम बयान सुनेंगे। इसी तरह अजान भी क्या है, एक तरह से आप सब जमा हो जाओ अल्लाह के जिक्र के लिए। अजान का मतलब ये है। हदीस हजरत साहब बिन यजीद की रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ एक ही अजान होती थी। पहले क्या होती थी, एक ही अजान होती थी, और वो इमाम के मेंबर पर बैठने के बाद दी जाती थी। हजरत अबू बकर रदियल्लाहु अन्हा और उमर रदियल्लाहु अन्हा ने भी इसमें यही अमल होता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और उनके बाद अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हा के ज़माने में, उनके बाद उमर रदियल्लाहु अन्हा के ज़माने में भी यही अमल था, इसमें तब्दीली नहीं किए। फिर हजरत उस्मान रदियल्लाहु अन्हा के दौरे में के रसूलुल्लाह फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे में जब आबाद बढ़ गई तो उन्होंने ये पहले एक और अजान दिलवाना शुरू कर दी। बाजारों में और उनके मकाने पर जा सके। तो क्या है, पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उनके 2 सहाबा गुज़रे, उनके बाद में उनके ज़माने में एक ही अज़ान थी। क्योंकि वो जब थोड़े से लोग थे, इस्लाम में बहुत से नहीं थे।
नहीं है। इसीलिए हुक्म बस एक ही अजान में जब इमाम आकर नंबर पर बैठ जाता है, जब उस वक्त अजान दी जाती थी। उसके बाद बहुत से इस्लाम फैला, बहुत से मुसलमान ज्यादा हो गए, दूर दूर इलाका से आने वाले रहते हैं। इसीलिए होगा क्या करें, उनके उनके जमाई उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाई उनके जमाने में क्या किए, उन्होंने अजान से पहले भी ये अजान, अब यही तरीका हमारा चलता है। पहले क्या होता, पहले अजान होती, उसके बाद में अजान का खुतबा होता, यही तरीका। ये तरीका भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक गुरु है। और कुरान की ये आयत सिर्फ उसकी अहमियत और उसके वजूद की शदीद बयान करने के लिए नाजिल हुई है। क्या कहते हैं ये, अब मैं पढ़ी है ने आयत नंबर 9 और 10, ये उसके दलील के तौर पर ये आयत से हमको ये पता चलता है अज़ान कितने बार देना चाहिए, अज़ान में कैसा करना चाहिए, उसका इंशाल्लाह हम मालूम करेंगे। इस सरा दलील के बावजूद जो शख्स ये कहता है कि शरई अहकाम सिर्फ वही हैं जो कुरान में बयान हो चुके हैं, और दरअसल सुन्नत का नहीं, जो कुरान का मनकुर है। यानी हम जो भी बात करते हैं, जो भी शेख हो, जो भी आलिमा हो, जो भी उस्तादा हो, जो भी टीचर हो, हमारे से बात करती हैं, हम जो काम करने का हुक्म देते हैं, हमें क्या करना, उसमें पहले ये देखना कि ये अल्लाह और उसके रसूल सुन्नत के मुताबिक है तो हम करेंगे, नहीं तो हमें इसमें इसमें करने का हमारा हुक्म नहीं। क्योंकि क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, उन्हीं के लिए जन्नत है। इसीलिए हम क्या करना, कौन भी क्या भी बोलने के बाद में हमें ये सोचना कि ये किसके तरफ से है, या किसी के मुल्ला के तरफ से है, या किसी के वली के तरफ से है, ऐसा नहीं देखना। अल्लाह और उसके रसूल ये आयत में क्या कहता है, ये आयत से हमारे क्या सबक मिलती है, हमें ये देखना चाहिए। इसी तरह क्या हुआ, इस्लाम से पहले हफ्ते का एक दिन इबादत के लिए मखसूस कर दिया गया, करने और उसको शायर मिल्लत करार देने का तरीका अहले किताब में मौजूद था। अहले किताब के तो यहूद, उन्होंने क्या करते रहे, उन्हें को भी जुम्मा दिया दिया गया पहले। जुम्मा दिए तो उन्होंने क्या करी, हमारे जुम्मा नहीं को बोल को उन्होंने हफ्ता लिए उन्हें के लिए। उनके बाद में क्या हुआ, फिर यहूद यहूद यहूदों के यहाँ इस गरज के लिए सबकत हफ्ते का दिन मुकर्रर कर लिया था। उन्होंने हमको जुम्मा नहीं चाहिए, हफ्ता होना को हफ्ता ले, क्योंकि क्योंकि इसी दिन अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से नजात दी। उन्होंने कई को लिए हफ्ता, उस दिन मूसा अलैहिस्सलाम को एक नबी थे, उनकी कौम को बने फिरौन से नजात दी। इसीलिए को बोल को उन्होंने वो हमारा हफ्ता होना, ये दिन हमारे लिए अच्छा है, हमारा हफ्ता होना को उन्होंने हफ्ता ले। फिर ईसाइयों ने जब आपको यहूदी से मुनफरक करने के लिए कि तो अब उन्होंने हफ्ता लें, उनके बराबर हमें भी हफ्ता ले तो अच्छा नहीं को बोल को इन्हों क्रिश्चियन यह अंसार आके तो कौन क्रिश्चियन, उन्होंने क्या ये करी, ईसाई, उन्हें को ईसाई बोलती है अरबी में। उन्होंने क्या करी, उनका अकीदा यह है कि सलीब पर जान देने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस रोज खबर से निकल कर आसमान की तरफ गए ही। इसी बिना पर बाद ईसाइयों ने अपनी इबादत का दिन करार करार दिया दिए लिए दिए कि तो हम क्या उन्होंने हफ्ता लिए है क्या, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम भी हमको एतवार का दिन चाहिए, उन्होंने सूली पर चढ़ कर फिर आसमान पर गई, हमको एतवार होना को उन्होंने एतवार ली। इसके बाद हजरत इन दोनों दिन छोड़कर जुम्मा को इज्तिमाई इबादत के लिए इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने क्या किया, तुम जो चाहे लो, तुम्हारा मर्जी हो, मैं जुम्मा को इबादत के लिए खास इबादत का दिन बनाया। किसके लिए, उम्मती मोहम्मदिया के लिए। उम्मती मोहम्मदी कौन, हमें उम्मत ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हा, अबू मसूद अंसारी की रिवायत से पता चलता है, कहते ये दो साहब हैं, इन्हों बात बताती हैं हमको, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करको।
कि जुम्मा का फरीज़ा का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से कुछ मद्दत से मक्का मुअज़्ज़मा में ही रहा रहे। तो मक्का मुअज़्ज़मा में कब है? जब से जुम्मा का दिन मुकर्रर किया अल्लाह ताला। लेकिन उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर अमल नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे, उनके कुछ सहाबा ही। उनके कुछ सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा उनके पास ताकत नहीं, कि तो कुव्वत नहीं, कि तो बहुत से लोग नहीं उनके पास। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा का दिन मुकर्रर कर ले, तो बोले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, उस पर अमल करें नहीं, जब तक उनकी कुव्वत बढ़ जाए। क्योंकि मक्के में वो कोई इज्तिमाई इबादत अदा करना करना नामुमकिन था। नामुमकिन का तो उन्हां पे बहुत ज़ुल्म उठाते थे। उन्हां पे कुफ़ार मक्का बहुत ज़ुल्म डालते थे, उन्हां की बात नहीं सुनते, तुम्हें क्या अकेले दिन लेकर आए को बोल को बहुत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते थे। मजनू कर दीवाना करके तू झूठा करके बहुत से इल्ज़ाम लगाते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उतनी ताकत नहीं वो टाइम में खामोश रहीं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जो आपसे पहले हिजरत करके मशहूर मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके थे। बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, हाँ से मैं अब रहता नहीं है गाँव में, तुम्हारा गाँव ये मक्के में मैं रहता नहीं कर हिजरत के तो मतलब क्या, ये गाँव से दूसरे गाँव को जाना। ऐसा मदीना मुनव्वरा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। ये हुक्म लिखकर भेजा कि वहाँ जुम्मा कायम करें। चुनांचे इब्तदाई मुहाजिरीन के और जब मुहासिब बिन उमर ने 12 आदमियों के साथ मदीने में पहले जुम्मा पढ़े, कि तो 12 आदमी के साथ पहले जुम्मा पढ़े कहाँ? मदीने में। हाँ, शुरू करे, पहला जुम्मा का दिन मदीने से शुरू हुआ। काब बिन अबी मालिक और इब्ने सीरीन की रिवायत है, ये 2 साहबा ये बात बताती हैं। क्या बात? इससे ये भी पहले मदीने के अंसार ने बेतौर खुद कबाइल उसके के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म उनको पहुंचा होता, आपस में ये तय किया कि तो आप सब उन्होंने 12 आदमी को भेजे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने को भेजे, उधर जाकर पहले तुम्हें जुम्मा का दिन मुकर्रर करो, जुम्मा की नमाज पढ़ो, कर उधर भेजी। इन्होंने ये सहाबा जाको उधर शुरू करे।